जी सचिव मुख्यमंत्री, सुश्री आरती डोगरा जी सचिव मुख्यमंत्री, श्री अजय असवाल जी संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री, श्री चंद्रहरि मीना शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्री संजीव माथुर मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके साथ ही विभाग के श्री D.R. मेघवाल जी मुख्य अभियंता NH और श्री मुकेश भाटी जी मुख्य अभियंता गुण नियंत्रण। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालयों से संबंधित विकास कार्यों के माननीय विधायकगण, संबंधित जिला कलेक्टर तथा संबंधित अधिकारीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग से। सब डिविजनल हेडक्वार्टर से VC के जरिए हमसे जुड़े हैं माननीय विधायकगण संबंधित कार्यों के लिए, संबंधित उपखंड अधिकारी, संबंधित अधिकारीगण सार्वजनिक निर्माण विभाग। इसके साथ ही ये कार्यक्रम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। इनसे जुड़े सभी दर्शकों को हम सुस्वागतम कहते हैं। आज के इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम आग्रह प्रमुख शासन सचिव महोदय सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान श्रीमान नवीन महाजन जी से विषय प्रवर्तन के लिए। श्रीमान नवीन महाजन जी। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आदरणीय PWD मंत्री महोदय, राज्य के उपस्थित सम्माननीय मंत्री महोदयगण, प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े माननीय विधायकगण, मुख्य सचिव महोदय, सभी साथी अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विभाग की ओर से अभिवादन करता हूं। राज्य में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी के अनुसरण में विभाग को गत सभी बजटों में बढ़ चढ़कर सड़कों के विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। जिस उदारता से राज्य सरकार ने विभाग को राशि उपलब्ध कराई है, उसी तत्परता से विभाग माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप तथा हमारे मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में सभी बजट घोषणाओं को क्रियान्वित कर रहा है। मुझे ये अवगत कराते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि आज हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से 113 कार्यों का, जिनकी लागत 3,324 करोड़ रुपए है, उनका शिलान्यास व लोकार्पण करा रहे हैं। इससे प्रदेश भर में 3,000 से अधिक किलोमीटर लंबाई में सड़कों का विकास होगा। बजट घोषणाओं को समय पर बिना गुणवत्ता से समझौता किए क्रियान्वित करना विभाग का दृढ़ संकल्प है तथा इस ओर कटिबद्धता से विभाग अग्रसर है। लगभग सभी बजट घोषणाओं के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को विभाग ने तत्परता दिखाते हुए बिड आउट कर दिया है तथा इनमें से अधिकांश कार्य होली से लेकर आगामी मॉनसून से पूर्ण करा लिए जाएंगे। एक छोटी सी लघु फिल्म के माध्यम से विभाग की उपलब्धियां दिखाने का प्रयास किया गया है। श्रीमान की अनुमति हो तो लघु फिल्म को दिखाया जाए। धन्यवाद। पर सरपट दौड़ता है। यही वजह है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए तेजी से काम कर रहा है। राज्य में मजबूत सड़कों का उत्तम नेटवर्क है, जिसके अंतर्गत कुल लंबाई 2,75,993 किलोमीटर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रथम बजट में 500 व अधिक आबादी के सड़कों से वंचित 1,009 गांवों को सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई। कृषि प्रधान देश होने से ग्रामीण सड़कें हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। PMGSY योजना समग्र ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करती है। प्रथम बजट के अनुसार राज्य को अब तक 6,156 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण की स्वीकृति प्राप्त हुई है तथा शेष रही 2,800 किलोमीटर के प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्रेषित किए गए हैं, जिनकी शीघ्र स्वीकृति प्राप्त कर सितंबर 2022 तक निविदाएं प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। PMGSY में
राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में रहा है एवं अब तक राशि रुपए 565 करोड़ वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में राज्य को प्रदान की है, जिसमें राज्यांश मिलाते हुए लगभग 1063 करोड़ रुपए से 10,180 किलोमीटर अतिरिक्त ग्रामीण सड़कों की मरम्मत संभव हुई है। गत बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक, नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य कराने की घोषणा की गई। इसके तहत कुल 1,523 कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से 829 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी की निरंतरता में वर्तमान बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से मिसिंग लिंक, नॉन पैचेबल सड़कों के कार्य कराने की घोषणा की गई है, जिन्हें शीघ्र ही आरंभ करवाया जाएगा। गत बजट में 1900 करोड़ रुपए की लागत से प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़कों के रिपेयर कार्य अर्थात कुल 99 कार्य किए जाने की घोषणा की गई। इसके तहत 8 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी की निरंतरता में वर्तमान बजट में प्रत्येक जिले में 3 प्रमुख सड़कों का रिपेयर कार्य अर्थात कुल 99 कार्य किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत 3,133 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। गत बजट में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 1,000 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख सड़कों का रिपेयर कार्य कराने की घोषणा की गई। इसके तहत 2,150 कार्यों में से 1,050 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इसी की निरंतरता में वर्तमान बजट में नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में कुल 1,200 करोड़ रुपए की लागत से प्रमुख सड़कों का रिपेयर कार्य करवाने की घोषणा की गई है, जिन्हें शीघ्र ही आरंभ करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत 579 करोड़ रुपए लागत के 115 निकाय के प्रस्ताव स्वीकृत किए जा चुके हैं। गत बजट में 7,257 किलोमीटर लंबाई में अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों का राज्य राजमार्ग व मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नयन की घोषणा के तहत 1,656 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का राज्य राजमार्ग व 5,716 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नयन किया जा चुका है। वर्तमान बजट में राज्य राजमार्गों की 1,000 किलोमीटर लंबाई में 1,200 करोड़ रुपए लागत से 2 लेन चौड़ाईकरण के कार्य की घोषणा की गई। राज्य राजमार्गों को विकसित करने के लिए एशियन बैंक एवं विश्व बैंक की सहायता से कुल 3,650 किलोमीटर सड़कों को 11,000 करोड़ रुपए की लागत से कुल 58 कार्य हाथ में लिए गए। अब तक त्वरित गति से काम करते हुए 1,900 किलोमीटर राजमार्गों को विकसित किया जा चुका है तथा शेष 1,750 किलोमीटर सड़कों पर कार्य प्रगतिरत है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के प्रयासों से पिछले 3 वर्ष 7 माह में राजस्थान राज्य में 979 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों पर विकास के लिए राशि रुपए 3,529 करोड़ व्यय किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्थान राज्य के लिए 1,251 किलोमीटर लागत राशि रुपए 4,137 करोड़ के 37 कार्य स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में सामाजिक, औद्योगिक, आर्थिक विकास होगा तथा राजस्थान क्षेत्र में बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बाड़मेर, रामसर, मुनाबाव, बालोतरा, साड़ेराव, जालौर पर 8 बाईपास निर्माण तथा आदिवासी बाहुल क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग नाथद्वारा, कुंभलगढ़, चारभुजा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, प्रतापगढ़ सिटी बाईपास, शेखावाटी क्षेत्र के विकास के लिए फतेहपुर झुंझुनू सड़क का विकास, कोटा शहर के लिए कोटा नॉर्दर्न बाईपास निर्माण तथा सरिस्का क्षेत्र के लिए शाहपुरा, थानागाजी आदि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करवाया जाएगा। वर्तमान में ब्यावर से गोमती सेक्शन सड़क का 4 लेनिंग में विकास कार्य करवाया जा रहा है। पूर्ववर्ती सरकार व वर्तमान सरकार के 3 वर्ष 7 माह के कार्यकाल की तुलना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्माण कार्य में गुणवत्ता बनाए रखने का विशेष निर्देश है। सभी निर्माण कार्यों में विभागीय निरीक्षण के अतिरिक्त थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवाए जा रहे हैं। विभागीय प्रयोगशालाओं को NABL प्रमाणीकरण करने का कार्य किया जा रहा है। सड़कों के योजनाबद्ध विकास के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़क नीति बनाई जा रही है, जो लगभग तैयार है। इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सड़कों से हो रहा है विकास, आगे बढ़ रहा है राजस्थान। सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में जारी। सड़कों के विकास में राजस्थान के बढ़ते कदम। इस लघु फिल्म के माध्यम से आपने देखा कि राजस्थान में सड़कों के नेटवर्क पर
किस तरह विवरण प्रस्तुत किया गया है। सुलभ परिवहन का संपर्क सेतु है सड़कें और आज के समारोह में हम अभिवादन और अभिवंदन करते हैं माननीय पशुपालन मंत्री महोदय श्रीमान लालचंद कटारिया जी का, जो पशुओं में फैले लंपी रोग के नियंत्रण पर मिशन मोड से कार्य करने के लिए तत्पर हैं। आज के समारोह में अब समय है माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान द्वारा रिमोट के माध्यम से विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास का। सबसे पहले आज के इस समारोह में 3 लोकार्पण भीलवाड़ा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ जिले के, एक आरओबी सहित 3 कार्य। भीलवाड़ा आरओबी, झालावाड़ में लगभग 13 किलोमीटर और 8 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण और प्रतापगढ़ जिले में 4 किलोमीटर लंबे और 5 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृत लागत से ये कार्य आज प्रदेश की जनता को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा समर्पित किए जा रहे हैं। और अब जिन कार्यों की आधारशिला आज रखी जा रही है, 110 कार्यों का डिजिटल शिलान्यास। श्रीनगर अराई, अजमेर में ही ब्यावर, रामगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा और अजमेर जिले में ही कासिर से कोठियाना तक सड़क निर्माण। अजमेर के 3 कार्य, अजमेर श्रीनगर अराई सड़क और ब्यावर, रामगढ़, विजयनगर, गुलाबपुरा, इसके साथ ही कासिर से गोठियाना तक सड़क निर्माण किया जाएगा। अलवर, अलवर में अजरका, सोडावास, मुंडावर, बीबी रानी सड़क। मंडावरा स्टैंड से नारायणपुर, थानागाजी, घाटा, बांदरौल सड़क। 12 जिले में सीसवाली 12 सड़क और बमूलिया से नियाना जंक्शन रोड तक सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य। बालूखाल से अमलावदा अली वाया मोखमपुरा 12 जिले में और 12 जिले में ही जैतपुरा से सिरसुखुर्द से मध्य प्रदेश सीमा वाया खंडेला, केलवाड़ा। बाड़मेर में पाटौदी, थोब, नगाड़ा, परालिया, सासन, झवर, बोरानाड़ा। भाड़खा, कानौड़, पाटौदी, थोब, नगाड़ा, परालिया, सासन, झवर और बोरानाड़ा। बाड़मेर जिले में ही परेऊ से मेघावास वाया जसोड़ू की बेरी और नवातला, बरनावा, जागीर, माड़पुरा, बागावास। बाड़मेर में ही बाखासर रोड से सरूपे का तला। बाड़मेर जिले में मांगता, शोभाला, उड़ासर, जैतमाल, फाटा, सनावड़ा, गुड़ा सड़क निर्माण और इसी जिले में सरनू, चीमंजी, निम्बलकोट, आडेल, धुलानाड़ा सड़क निर्माण। भरतपुर जिला, बैर से खानुआ वाया झील का वाड़ा, कैला देवी, मिलकपुर, उज्जैन। रामगढ़, फतेहपुरा, सीकरी। भरतपुर में ही गोपालगढ़ से कटी घाटी, हरियाणा सीमा तक। भीलवाड़ा जिला में भीलवाड़ा, कोटड़ी, पंडेर, सावड़ सड़क। भीलवाड़ा में गुरला, मांडलगढ़ सड़क एमडीआर। भगवानपुर चौराहा, कड़ेरा, निम्बाहेड़ा, जाटान सड़क निर्माण। लांबिया से देवगढ़ सड़क निर्माण। बीकानेर जिला, रंजीतपुरा, ओसिया, SH 87। बरसलपुरा ब्रांच के समानांतर सड़क निर्माण, बीकानेर जिला।
बूंदी जिले में तालेड़ा केशोरायपाटन रोड। चित्तौड़गढ़ रावतभाटा गांधी सागर सड़क। चित्तौड़गढ़ गिलून से भाटियों का खेड़ा, नवाबपुरा, मोहम्मदपुरा, पेमदिया खेड़ा, चरलिया, नागथुन। राशमी रूद चंदेरिया सड़क। सूरजपुरा चौराहा से कपासन तक 12 किलोमीटर सड़क का दोहरीकरण। चूरू में रतनगढ़ बाड़ा की ढाणी सड़क निर्माण और राजगढ़ बहल सड़क जिला सीमा तक। दौसा विकास मोड़ पर भुसावर वाया अलूदा, पापड़दा, खवारजी, बैरावंडा, नाहर, खोहर, टोडा भीम, साथा रोड। और दौसा जिले में ही विभाग द्वारा शहरी मुख्य सड़कों का सुदृढ़ीकरण। मोनापुरा जिला सीमा से हुड़ला सीमा तक सड़क निर्माण। बांसड़ी मोड़ से अलवर सीमा तक लिंक रोड। धौलपुर जिला बरसला से कठुमरी सिकरवारों का अड्डा। धौलपुर राजाखेड़ा मुख्य सड़क स्टेट हाईवे। जाटौली से कोथियाना। राजा की नंगला से सालेपुर, बाड़ी रोड घटिया से चौराहा सेपऊ तक, बाड़ी रोड सेपऊ से बसेड़ी तक। बाड़ी बसेड़ी से मुख्य सड़क के नहर किनारे होते हुए विभिन्न गांवों में सड़क निर्माण। धौलपुर जिले में कोटपुरा, बिचौला, परसौदा, लालूकापुरा में सड़क निर्माण। डूंगरपुर जिले में 8 विकास कार्यों की आज इस समारोह के माध्यम से आधारशिला रखी जा रही है। धरियावाद पीठ सड़क, टामटिया से मोड़ेन नदी पर पुलिया, सीमलवाड़ा बाईपास निर्माण कार्य, बिजवा माता मेन रोड रघु बावसी। देव सोमनाथ शिवजी मंदिर तक सड़क निर्माण। कनोड़िया से बोड़ी तक सड़क और हनुमान परोलिया से सगड़िया तक सड़क निर्माण। और इसके साथ ही बिजवा माता मेन रोड रघु बावसी से बोड़का तक सड़क निर्माण। जिला हनुमानगढ़ तलवाड़ा हनुमानगढ़ सड़क सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण कार्य। नौहर फेफाना सड़क। फतेहपुर चूरू तारानगर साहवा नौहर थालड़का मुंडा हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क। हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर सड़क। जिला जयपुर देवन ब्लॉक सीमा तक, यहां से तिगरिया निवाड़ा स्टेट हाईवे 37 वाया शाहपुरा अमरसर नायन धानोता। रामकुई तिराहे पर मेहरिया का बास से, आईदान का बास से, खेड़ी से, गोकुलपुरा से, अगरपुरा से, कालक से, हरिपुरा से, डेहरा से सड़क निर्माण। नायला से राहौरी। जिला जैसलमेर जैसलमेर सम रोड से 112 आरडी सड़क निर्माण। जिला जैसलमेर में ही पोकरण से झिंझियावाली सत्तो सड़क वाया साकड़ा भैसड़ा डागरी। जालौर जिला नरसारा से डोगरी, भीनमाल थोबाऊ से जलातरा। जालौर जिले में बरलूट सियाड़ा आकौली नून बाकरा रेवतड़ा। जिले में ही जालौर रेवतरा सायला बागौरा सड़क निर्माण। जिला झालावाड़ अकलेरा मनोहर थाना महाराजपुर सड़क। झालावाड़ श्री छत्रपुरा से खोट घाटोद पचपहाड़ भवानी मंडी कालवा। जिला झुंझुनू हंसास भालौट चुड़ीना, इसके साथ ही मलसीसर से टमकौर हड़ियाल सड़क निर्माण। झुंझुनू जिले में धनोरी से लूटू सड़क। झुंझुनू में ही पिलानी सूरजगढ़ बुहाना पचेरी हरियाणा सीमा तक सड़क नवीनीकरण। जोधपुर ओसिया आऊ दासौड़ी सड़क का चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण। जिले में
कड़वासरू की ढाणी से खिंदाखौर वाया रजलानी नाड़सर भोपालगढ़ हिरादेसर खेड़ापा सड़क निर्माण। जिला करौली मासलपुर से केशपुरा सड़क। जिले में बरौनी सवाई माधोपुर हाड़ौती सपोटरा कुड़गांव सड़क निर्माण। करौली में बालाजी से बामनवास वाया टोडा भीम दलपुरा रायसना मेगा हाईवे निर्माण। सपोटरा कैलादेवी सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य। सपोटरा मांगरौल गोठरा गेरई सेमरदा काशीपुर। जिला कोटा पलायथा से सूमर वाया सांगौद। खेड़रुदा से चेचट सड़क निर्माण। जिला नागौर कुचामन सिटी जूसरी मकराना कालवा गेड़ा कला मिया कला मिठड़िया सड़क निर्माण। जिले में अलाय मकोड़ी पीलनवासी छीला बुरकम सोता सड़क निर्माण जिला सीमा तक। नागौर जिले में ही फलौदी से नीदड़ आऊ पाचोड़ी नगोर खाटू कुचामन हीराणी भावंता इंदोखा सड़क निर्माण। जिले में दांतीड़ा अखासर वाया कटारियों की ढाणी और अन्य ग्रामों में ढाणियों में सड़क निर्माण। नागौर जिले में ही इंदावड़ खाखड़की गेमलियावास समंदोलाव और अन्य गांवों में मिसिंग लिंक सड़क का निर्माण। नागौर में लाडनू से बस स्टैंड से अस्पताल जावाबाद से गोपालपुरा तक सड़क निर्माण। जिला पाली रूपावास जैतपुर गेलावास मजन कर्मावास सड़क उन्नयन। पाली खैरवा जैतपुरा गुड़ा मोकम सिंह चतरा गुड़ा चौराया तक सड़क सुदृढ़ीकरण। जिला प्रतापगढ़ डाबड़ा मगरोड़ा पीलू कोलवी मंदिर भुवासिया तक सड़क निर्माण और प्रतापगढ़ में धरियावत सलूम्बर बेड़ावर सड़क निर्माण। जिला राजसमंद नाथद्वारा पाखंड वाया कोठारिया और कड़िया घोटा घाटी सड़क घोड़ा घाटी सड़क। जिला सवाई माधोपुर भाड़ौती खीरनी बौली लाखनपुर मित्रपुरा बोरदा चक बिलोली से जिला बॉर्डर सवाई माधोपुर वाया रघुवंटी सड़क निर्माण। सवाई माधोपुर में खिरनी हरसौता मामडोली झनून पीलू खेड़ा सड़क निर्माण। सवाई माधोपुर जिले में ही बावनवास से दांतासूती जिला सीमा तक सड़क निर्माण। सवाई माधोपुर में बांसपरवा से देवमर ढाणी मित्रपुरा तक सड़क निर्माण। सवाई माधोपुर जिले में लोरवाड़ा से महेशरा वाया दोबड़ा खुद सड़क निर्माण। जस्टाना बौली निवाई रोड तक सड़क निर्माण और कुशालीपुरा में कमलेश्वर महादेव वाया टोडरा सड़क। जिला सीकर नीमका थाना से सोई वाया बुदौली और पलसाना से सुरेरा गोवटी अलौदा धींगपुर पचार खाचरियावास सड़क निर्माण। सुदृढ़ीकरण कार्य सीकर में बागौली से ठीकरिया गुहाला कोठड़ी और राष्ट्रीय राजमार्ग 52 से मंडा खाटू सड़क निर्माण। जिला सिरोही स्वरूपगंज से कालंदी सड़क सुदृढ़ीकरण और रेवदर से जसवंतपुरा भी सड़क सुदृढ़ीकरण। श्रीगंगानगर जिला बीकानेर से श्रीगंगानगर सड़क पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग 62 शहरी क्षेत्र के सड़क के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन का कार्य। जिले में हनुमानगढ़ पद्मपुर सड़क से उन्नयन का कार्य और श्रीगंगानगर जिले में ही श्रीगंगानगर हिंदूमल कोट सड़क का सुदृढ़ीकरण और चौड़ाईकरण कार्य। उदयपुर जिले में झल्लारा धरियावाद प्रतापगढ़ सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य ऋषभदेव सराड़ा बलुआ जगत झामेश्वर झामर कोटड़ा बागदहाड़ा कानपुर और झाड़ौल देवास गोगुंदा में सड़क सुदृढ़ीकरण का कार्य। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि विभाग के द्वारा
जोधपुर और नागौर जिले में दांतीवाड़ा मेड़ता सिटी वाया पीपाड़, यहाँ पर सड़क निर्माण का कार्य पीपीपी मोड पर किया जाएगा। इन सभी लोकार्पण और आधारशिला जो डिजिटली आज के कार्यक्रम में रखी गई है, इसके उपरांत अब हम सार्वजनिक निर्माण विभाग, जो जनता से जुड़ा हुआ एक अहम महकमा है, जिसका अपने आप में एक गौरवशाली अतीत है और अनेकानेक उपलब्धियां ये महकमा अपने आप में समेटे हुए है। सड़क, पुल, आरओबी के निर्माण और रखरखाव करने वाला ये विभाग, इसकी कमान है माननीय मंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जाटव जी के हाथों। आपसे आदर पूर्वक आग्रह, आज के इस अवसर पर प्रदेश के सड़क संपर्क परिदृश्य पे अपने संबोधन के माध्यम से प्रकाश डालें। माननीय मंत्री महोदय। आज सड़कों का उन्नयन एवं पुलों एवं आरओबी के निर्माण कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रदेश भर में 3,324 करोड़ की लागत और 3,063 किलोमीटर लंबाई की 113 सड़कों का उन्नयन एवं पुलों का आरओबी का निर्माण कार्यों का 1/9/2022 को सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कों का और आरओबी का हमारी गांधीवादी विचारधारा और राजस्थान के जननायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि बीसीए के माध्यम से विभिन्न जिलों के अंदर जुड़े माननीय हमारे यहाँ पर विराजमान माननीय मंत्री आदरणीय लालचंद कटारिया जी, आदरणीय भंवर सिंह भाटी जी, आदरणीय संयम लोढ़ा जी विधायक एवं पूर्व मंत्री एवं विधायक आदरणीय महादेव सिंह खंडेला जी, हमारी मुख्य सचिव महोदय और आदरणीय राका जी, आदरणीय हमारे अखिल अरोड़ा जी और नवीन महाजन जी एवं समस्त यहाँ पर बैठे हैं विभाग के अधिकारीगण और तमाम हमारे बीसी के माध्यम से जुड़े हुए विधायकगण, मंत्रीगण और प्रदेश के वासियों। आज मैं किन शब्दों में बयां करूं कि जिस तरीका से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सड़कों के क्षेत्र में अभूतपूर्व बजट देकर राजस्थान के लिए जो सौगातें दी हैं, ऐतिहासिक पूर्वक है। मैं पूरी तरह से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मैं बताना चाहूंगा कि राजस्थान के सड़कों के विकास में निरंतर अपने कदम आगे बढ़ता जा रहा है और हमारी सरकार ने सड़क तंत्र को विकसित और विस्तारित करने की ओर से विशेष ध्यान दिया है। वर्तमान में राज्य में गांधीवादी जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में महत्वपूर्ण फैसलों को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारा है। कोरोना जैसी महामारी के अंदर और गत सरकार में जिस तरीका से बजट से ज्यादा सड़कें स्वीकृत हो गई थी, उसके उपरांत भी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार बेहतरीन प्रबंधन, इन्हीं प्रयासों से आज प्रदेश में विकसित एवं सदृढ़ स्थिति में पूरा प्रदेश खड़ा है। राज्य में गत 3 वर्ष 7 माह में किए गए विकास कार्यों का उल्लेख है कि राज्य में सड़कों के सुदृढ़ तंत्र का विस्तारण होना विकास का परिचायक है। हमने सड़क तंत्र को विकसित एवं विस्तारित करने की ओर से विशेष ध्यान दिया है। गत 3 वर्ष 7 माह में 42,384 किलोमीटर लंबाई में राज्य सड़कों का विकास किए जाने के लिए 25,395 करोड़ रुपए की लागत के 10,546 करोड़ की नवीन सड़कों की स्वीकृतियां जारी की गई हैं। इन स्वीकृतियों में गत 4 वर्षों में की गई गजट घोषणाओं के विरुद्ध जारी 22,484 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां सम्मिलित हैं। शेष अन्य योजनाओं में भी 2,911 करोड़ रुपए की लागत से सड़क विकास कार्यों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। हमने नवीन स्वीकृतियों में राज्य मार्गों में एवं मुख्य जिला सड़कों का विकास, आरओबी और आरयूबी का निर्माण, उच्च स्तरीय पुलों का निर्माण, 500 व अधिक आबादी के गांवों की सड़कों को जोड़ना, ग्राम पंचायतों पर एक नवीन विकास पथ का निर्माण, मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण, नॉन पैचेबल सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं ग्रामीण सड़कों का नवीकरण को प्राथमिकता दी है। 3 वर्ष 7 माह में सड़कों के विकास पर 21,449 करोड़ रुपए का व्यय कर 49,103 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास तथा मिसिंग लिंक सड़कों के गांवों में जोड़ने वाली सड़कें राज्य मार्गों व
जिला सड़कों का चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण एवं ग्रामीण सड़कें एवं सुदृढ़ीकरण नवीनीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। गत 4 वर्षों की गई बजट घोषणाओं के विरुद्ध 3075 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है, जबकि गत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने का लंबित कार्य को दायित्व 14,845 करोड़ रुपए का व्यय किया गया था। वर्ष 2021-22 में माननीय विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक विधानसभा के अंदर 5 करोड़ रुपए लागत से मिसिंग लिंक एवं नॉन पैचेबल सड़कों के लिए 1523 कार्य स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 829 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष कार्य दिसंबर 2022 तक हम पूर्ण कर लेंगे। वर्ष 2021-22 में सड़कों के विकास एवं एक रूपता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में 3 सड़कों हेतु कुल 1948 करोड़ रुपए की लागत से 1926 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किया जाने के लिए 99 कार्य स्वीकृत किए गए थे। पुलों और आरओबी बाईपास कार्यों को छोड़कर जिनकी डीपीआर व भूमि अभाप्ति का कार्य किया जा रहा है, सभी सड़कों के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। 8 कार्य पूर्ण कर दिए गए हैं, 83 कार्य प्रगति पर हैं, जिनको भी हम दिसंबर 2022 या मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। राज्य के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका क्रमशः 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करवाने हेतु 1005 करोड़ रुपए की लागत से 2211 कार्यों की स्वीकृति जारी हुई। 2162 कार्य प्रारंभ किए गए हैं, जिसमें से 1050 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। शेष कार्य नवंबर 2022 तक हम पूर्ण कर लिए जाएंगे। राज्य के सड़कों के विकास को आगे बढ़ाते हुए 1701 किलोमीटर की लंबाई में 22 नवीन राज्य मार्ग व 5716 किलोमीटर की लंबाई में 123 मुख्य जिला सड़कें घोषित की गई हैं। जिस तरह से विभाग के अंदर कर्मचारियों के रिक्त पद चल रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद और सहयोग से 312 सहायक अभियंता, 374 कनिष्ठ अभियंता व 281 कनिष्ठ सहायकों को विभाग में नियुक्ति दी गई है और 488 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती प्रक्रियाधीन है, जो बहुत ही अभूतपूर्व कार्य है, जिससे सड़कों की गुणवत्ता पूरे राजस्थान के अंदर सुधरेगी। इसी प्रकार बजट 2022-23 के अंदर जो बजट लगभग तकरीबन 10,000 करोड़ की लागत से, ये अभूतपूर्व बजट है इस साल का, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य करवाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसके विरुद्ध मुझे कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं कहना चाहूंगा पूरे प्रदेश के वासियों को कि हम लोगों ने और हमारे विभाग के अधिकारियों ने 9,996 करोड़ की स्वीकृति जारी कर दी गई है। ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि सड़कों के क्षेत्र के अंदर जो घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2022 में की, 22 और 23 के बजट में की गई थी, वो सारी तकरीबन स्वीकृति जारी कर दी गई है। थोड़ा बहुत 5% के आसपास हमारी बकाया है। प्रति विधानसभा में 10 करोड़ रुपए की लागत के हिसाब से 162 विधानसभा क्षेत्रों के हम लोगों ने 16 से 19 करोड़ रुपए की मिसिंग लिंक नॉन पिचेबल कार्य स्वीकृत कर दिए गए हैं, जिनके निविदा प्रक्रियाधीन है। प्रत्येक जिले के अंदर जिन सड़कों का आज हम लोग शिलान्यास कर रहे हैं, वो सड़कें भी हमारी तकरीबन जो 3,134 करोड़ रुपए की लागत से 2,840 किलोमीटर की लंबाई में मेजर सड़कों के 6 पुल और 49 कार्य स्वीकृत थे। राज्य में लगभग 4,000 किलोमीटर लंबाई में राजमार्ग 2 लेन की चौड़ाई नहीं थी। ये एक नवाचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जिस तरीका से जो हमारे स्टेट हाईवे थे, जो सिंगल लेन थे बीच के अंदर, और शुरुआत में डबल लेन थे, एंड में डबल लेन थे, बीच में उनकी चौड़ाई कम थी। उसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीका से 1200 करोड़ रुपए का और 1,000 किलोमीटर फर्स्ट फेज के अंदर और ये राशि स्वीकृत की गई थी, उस राशि स्वीकृत करने के बाद निविदा प्रक्रियाधीन है। इसके साथ साथ हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे कि सड़कों की क्वालिटी ठीक ढंग से सुधरे, उसमें कुछ हमारे विभाग ने नवाचार किए हैं। जैसे अपशिष्ट प्लास्टिक का डामर सड़कों के निर्माण में उपयोग। अब तक 15,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों में अपशिष्ट प्लास्टिक का उपयोग किया गया है, जिससे डामर की सड़कें लंबी अब तक टिकाई व मजबूत रहेंगी। सेल्फ फील्ड कंक्रीट सड़क का निर्माण
अब तक 330 किलोमीटर की लंबाई में सेल्फ फीड कंक्रीट का निर्माण किया गया है। हरित सड़क, ग्रिड एम्बुलेंस बिना गर्म किए प्लांट में मिलाकर सड़क का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि कई बार वर्षा होती थी, वर्षा में ये दिक्कत आती थी, इसलिए हम लोगों ने ये नवाचार किया है। फुल डेप्थ रिक्लेमेशन, पुरानी सड़क की सामग्री का उपयोग कर नई सामग्री ग्रिड के साथ साथ सड़क का निर्माण, इसमें नवीन सामग्री का कम आवश्यकता होगी। जो सड़क पुरानी होती थी, उस सड़क की जो हम कई बार उसको वेस्ट कर देते थे, उस सड़क के मटेरियल को यूज करने के लिए फुल डेप्थ रिक्लेमेशन ये योजना स्कीम लाई गई है। पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप, डीएलपी अवधि में सड़कों के रखरखाव के लिए पीडब्ल्यूडी सेवा ऐप की विकसित किया गया है। सड़कों की शिकायत ऑनलाइन दर्ज होगी, शिकायत का निवारण ऑनलाइन शिकायतकर्ता उच्च अधिकारियों को भी प्रदर्शित करेगा। समयबद्ध तरीके से सड़कों का निर्माण ठीक हो, स्वीकृत सड़कों समग्र रूप से पूर्ण करने के लिए उद्देश्य से निविदाओं में संवेदक के कार्य करने की समय अवधि कम कर दिया गया है। कई बार जो संवेदक थे ज्यादा वर्क ले लेते थे, उसके बाद समय पे वो पूर्ण नहीं करवाते थे, इसलिए हम लोगों ने समय इसमें कम किया, जिससे बजट घोषणा के सभी कार्य तय सीमा में पूर्ण किए जाएं। 10 लाख से अधिक राशि के कार्यों में दोष निवारण अवधि डीएलपी को बढ़ाकर अब 5 साल कर दिया गया है, जिससे संवेदकों को एक बाध्य होना पड़ेगा। पैच रिपेयर के तहत एवं रखरखाव के बेहतर प्रबंधन हेतु क्षेत्रवार रेट कॉन्ट्रैक्ट भी किए गए हैं, जिससे सड़कों को शीघ्र हम लोग पेच वर्क कर सकते हैं। गुण नियंत्रण के लिए क्वालिटी हमारी कैसे मेंटेन हो, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के हम लोगों को दिशा निर्देश हैं, उन दिशा निर्देशों के आधार पर हम लोगों ने एक केंद्रीय, 5 संभाग स्तरीय एवं 7 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं का NABL प्रमाणीकरण की कार्रवाई प्रगति पर है। और थर्ड पार्टी गुण नियंत्रण हेतु 18 आईक्यूम नियुक्त किए गए हैं। आईक्यूम के माध्यम से 306 कार्यों का निरीक्षण, 2 से 25 कार्यों का निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त है, 47 कार्यों का असंतोष पाए गए। इन कार्यों का भुगतान आवश्यक सुधार और पुनर्निर्माण के पश्चात ही किया जाएगा। संभाग स्तर पर, जिला स्तर पर अभियंता द्वारा किए जाने वाले निरीक्षण एवं भ्रमणों के लिए मापदंडों का निर्धारण कर आवश्यक वृद्धि की जाएगी। विभाग में 2 सतर्कता टीम, विजिलेंस की टीम भी बनाई गई है, जिससे कोई सूचना हमें प्राप्त होगी या वो अधिकारी कोई लापरवाही कर रहा है तो 2 विजिलेंस की टीमों को हमने स्थापित बनाया है, जिस टीम के अंदर हमारे एडिशनल चीफ, अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता की अध्यक्षता में कार्य करेगी। ये समितियां विभाग कार्यों का औचक निरीक्षण करेंगी, जिससे किसी को पता ही नहीं लगे, उसका हम लोग वहां से मटेरियल लेके आएंगे, लैब के अंदर उसका निरीक्षण करेंगे। अत्याधिक नीची दरों में आवंटित कार्यों के निरीक्षण के लिए अलग से व्यवस्था की गई है और तमाम नवाचार हमारे क्रियान्वित हैं। और जिस तरीका से सड़कों के क्षेत्र में काम हुआ है, अभूतपूर्व काम है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, हमारे अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार दिन रात मेहनत करके इन सभी कार्यों का जो लक्ष्य है समय पर पूरा हो, और जो हमें आप समय समय पर अवगत कराएंगे, जो दिशा निर्देश देंगे, हम आपके दिशा निर्देशों की पालना करते हुए सड़कों को हम कैसे गड्ढा मुक्त राजस्थान करें, ये हमारी विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बीसी के माध्यम से पूरे प्रदेश वासियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। जय हिंद, जय भारत। आभार श्रीमान। राज्य में सड़क संपर्क परिदृश्य पर आपके संबोधन के लिए। हमारे प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व समूचे जनमानस में सकारात्मक ऊर्जा और विश्वास का संचार करता है। हमारे मुखिया का स्पष्ट रूप से मानना है, सड़कें जितनी अच्छी होंगी उतना ही उद्योग और व्यापार को भी गति मिलेगी। राज्य सरकार के प्रदेश के हर गांव को बेहतर कनेक्टिविटी से लेस करने के लिए तत्पर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपसे आज के इस समारोह में आग्रह करते हैं उद्बोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत साहब। ये हमारे उपस्थित पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव साहब, हमारे कृषि मंत्री लाल सिंह कटारिया जी, महादेव सिंह खंडेला जी, भंवर सिंह भाटी जी, सैम लोढ़ा जी और बीसी से जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, चीफ सेक्रेटरी श्रीमती उषा शर्मा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM कुलदीप राका जी, PWD के हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी नवीन महाजन जी,
मिस्टर मीना जी, सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी, संजीव माथुर जी, चीफ इंजीनियर, डीआर मेघवाल जी, चीफ इंजीनियर, मुकेश भाटी जी, क्वालिटी कंट्रोल के चीफ इंजीनियर, और बीसी जुड़े तमाम हमारे गणमान्य भाई और बहनों, नौजवान साथियों, प्रदेशवासियों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज 3063 किलोमीटर सड़कों का एक साथ में, जिसमें 113 सड़कें हैं, उसका उन्नयन का काम भी, ओवरब्रिज का भी, आरओबी का काम एक साथ में 3,324 करोड़ की लागत से संभव हुआ है। शिलान्यास भी और लोकार्पण भी। सड़कों का क्या महत्व है बताने का आवश्यकता नहीं है। सड़कों के आधार पर ही किसी देश का, प्रदेश का भविष्य निर्भर करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा एक बार, कैनेडी ने, कि अमेरिका इसलिए विकसित नहीं है कि सड़कें जो है, अच्छी सड़कें इसलिए विकसित है अमेरिका क्योंकि सड़कों का क्या महत्व वो मैंने बताया कि अगर सड़कें अच्छी होगी तो देश और प्रदेश विकसित होंगे। और इसी रूप में मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार की सोच भी यही है कि किस प्रकार से हम लोग प्रदेश की सड़कें, चाहे वो स्टेट हाईवेज हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, चाहे ग्रामीण सड़कें हो, उनका विकास लगातार हो, मिसिंग लिंक के काम प्रायोरिटी पे हो। और नेशनल हाईवे जो है, फॉर्चुनेटली नेशनल हाईवे जो गुजर रहा है राजस्थान के द्वारा, और जिसमें मुझे खुशी है कहते हुए कि राजस्थान सरकार जो है, दिल्ली बड़ौदा हो या अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हो, जो भारतमाला के अंतर्गत बन रहे हैं या पहले बने नेशनल हाईवेज, स्टेट गवर्नमेंट तमाम तरीके से, एक तरफ तो निःशुल्क जमीन दे रही है, स्टेट अपनी भूमि दे रही है निःशुल्क, दूसरा जो एक्वायर होती है उस पर पूरा सेव कर रही है, माइनिंग का काम होता है साथ में, उस पर पूरे कोऑपरेट कर रही है। सभी तरह से नेशनल हाईवेज कैसे हमारे यहाँ, और जो जिम्मेदारी दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट को बनाने की, सभी तरह से स्टेट और केंद्र का इतना अच्छा सहयोग रहा है, जिसके कारण आज राजस्थान देश के अंदर सिरमौर है जमीन अधिग्रहण होने में भी और काम को आगे बढ़ाने के अंदर। इसलिए शानदार नेशनल हाईवे बन रही है। स्टेट हाईवेज या डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड, सरकार का पूरा ध्यान है। खाली नई सड़क बनाने की बात नहीं है, वो तो महत्वपूर्ण होता ही होता है, वो जो सड़कें बनी हुई है वो समय पर मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है, सुदृढ़ीकरण हो, मेंटेन हो। और इसीलिए हमें तो प्रायोरिटी दी है कि एक्सीडेंट से कैसे बचें। उसके लिए हमने जो स्टेट हाईवेज है उसको हमने मेरे ख्याल से फेजेस के अंदर उसको डबल कर रहे हैं, 60 मीटर के स्टेट हाईवेज हो, इस प्रकार से हम कर रहे हैं, जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाए। मेंटेनेंस आप देखते बरसात में सड़कें टूट जाती चारों ओर से, और लोगों में शिकायत कब पूरी होगी, खड्डे कब भरेंगे। तो मुझे कहते हुए खुशी है कि इसके लिए भी नई जो टेक्नोलॉजी है, कोल्ड मिक्स टेक्नोलॉजी, उसको अपनाने का निर्णय कर रहे हैं। हालांकि वो महंगी है, परंतु वो बरसात की सीजन के अंदर जो खड्डे भर जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं, उनके समय पर उनको रिपेयर करने का काम भी संभव हो पाएगा। इस प्रकार का विशेष रूप से स्टेट हाईवेज में और डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड के अंदर ये भी हमने तय किया है। नॉन पेचेबल रोड्स हैं, आपको याद होगा कि मैंने हर बजट के अंदर हम लोग सर्वे करवाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट का, और 3-3 रोड, करीब 99 रोड्स राजस्थान की 33 जिलों की, उनको जो सबसे भ्रष्ट है उनका सर्वे करवा करके लगभग 1,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च करते हैं कि टॉप प्रायोरिटी पे वो सड़कें मेंटेन हो।
एक्सीडेंट होता है तो आप सोच सकते हो क्या बीतती लोगों पर, और उसके लिए भी हाई टेक्नोलॉजी कैसे काम में लें, किस प्रकार सड़कों का जो एक्सपर्टाइज है चीफ इंजीनियर के पास में, पीडब्ल्यूडी के पास में, उनको कहा जाता है कि आप सारे वो बिंदु चिन्हित करो जिसके कारण से एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। मैं समझता हूँ कि एक्सीडेंट की चिंता भी हमें करनी चाहिए, क्योंकि कितने लोग 10,000 लोग मारे जाते हैं पर ईयर राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर, 1.5-2 लाख के आंकड़े पूरे देश के हैं। तो दुख होता है कि किस रूप में एक्सीडेंट में तकलीफ होती लोगों को। स्टेट गवर्नमेंट ने जो नई शुरुआत करने जा रही है उसमें इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की सोच है, जिससे कि ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन मिल सके। जो ओवरलैपिंग होती है दुनिया के मुल्कों के अंदर, हमारी तरह नहीं, यहाँ पर कोई 150 कोई 200 की स्पीड चला रहा, कोई पूछने वाला नहीं है। दुनिया के मुल्कों के अंदर ऑटोमेटिकली पुलिस के पास में इक्विपमेंट होते हैं, मालूम पड़ जाता है कि ओवर स्पीडिंग किसकी है, और उसी ढंग से लिंक बना होता है आगे से आगे। अगर ओवर स्पीडिंग में गाड़ी जाती है तो उसको पुलिस का जो पूरा सिस्टम है उसमें उसको उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो ये जो स्थिति है, समय पर अगर मालूम पड़ रहा है तो ट्रॉमा हॉस्पिटल से लिंक, एम्बुलेंस से लिंक हो जाए, क्यों भी जान बच सकती है। उस दिशा में भी प्रयास जारी है। ओवरलोडिंग आप देखते हो कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ओवरलोडिंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग से जो सड़कें समय के पहले बर्बाद हो जाती है, टूट जाती है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। इसमें भी इलीगल ओवरलैपिंग होना, करप्शन होना मामूली बात है, और बेशर्म लोग होते हैं, चिंता ही नहीं करते हैं कि इससे एक्सीडेंट भी होते हैं, लोग मर जाते हैं। ओवरलैपिंग जो सड़कें टूट जाती है तब भी वो अपने लालच के अंदर माफिया गिरोह बना करके काम करते हैं। सरकार रोकने का प्रयास करती है और काफी जगह कामयाबी हुई है। तो हम सुनिश्चित करेंगे भविष्य में बीमारी कैसे खत्म हो, इसको भी हम दिखवा रहे हैं। इस प्रकार से चारों ओर से मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट जो है सड़कों के, अभी मंत्री जी ने डिटेल में आपको बताया, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, तो इतना मैं कह सकता हूँ कि सरकारी टॉप प्रायोरिटी है। बजट के अंदर भी हमने उसी रूप में, आपने देखा होगा विज्ञापन आया, उसके अंदर भी मंत्री जी ने विस्तार से बता दिया कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट कर रही है। ये इस बात का द्योतक है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि राजस्थान सड़कों के मामले में अव्वल रहे, क्योंकि सड़कों से विकास संभव है, सड़कों से इन्वेस्टमेंट आने की संभावना बढ़ती है, और सड़कों से ही जो है इन्वेस्टर आने की सोच सकता है। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, लेबर अनरेस्ट नहीं हो, अच्छी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, सड़कें अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, वहीं पर आने की संभावना बढ़ती है। और मुझे कहते खुशी है 7 अक्टूबर को जो इन्वेस्ट राजस्थान हो रहा है उसमें करीब 11 लाख करोड़ के इन्वेस्ट के एमओयू साइन हो चुके हैं, और ज्यादा होने की संभावना है। इसके मायने हैं कि राजस्थान में अनरेस्ट भी नहीं है, लेबर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से अच्छी है, इसलिए लोग आने की यहाँ पर पहल कर रहे हैं। इसको मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा आज कोई टाइम था कि सैम लोढ़ा जी बैठे हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ विधायक हैं सिरोही से। कोई जमाना था जहाँ पर गुजरात से आते थे, कहावत बन गई थी, जब नींद खुल जाए कार के अंदर समझ लो राजस्थान आ गया, इतनी सड़कें खराब थी। अभी मैं जाके आया हूँ गुजरात के अंदर, तो गुजरात के लोग इसकी उल्टी बात कहने लग गए हैं कि राजस्थान के जो आए लोग, जब सड़क नींद खुल जाए तो गुजरात आ गया है। इतनी भ्रष्ट सड़कें गुजरात में आज है, जो मुख्य प्रधानमंत्री जी का और गृह मंत्री जी का राज्य है। सूरत से बड़ौदा तक की सड़कें खराब है, जो मुख्य सड़कें होती है। तो राजस्थान ने पिछले 20 साल में
20 साल से मैं देख रहा हूँ राजस्थान में जो कहावतें थी उसको बदला भी है। राजस्थान में बहुत शानदार सड़कें बनी भी है और मुझे खुशी है कि सड़कों के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। और ये मैंने 20 साल पहले भी कहा था विभाग के अधिकारियों को, चीफ इंजीनियर को बुला के मैंने कहा था। बेटे राम लोहारी थे उस वक्त में पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी मेरे ख्याल से, तो मैंने 2 टूक कहा था। आज भी हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, मैं फिर कहना चाहूंगा सब कुछ मंजूर है, सब कुछ मंजूर है, परंतु क्वालिटी का जो कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं होगा। अगर क्वालिटी में आपने कहीं, हालांकि थर्ड पार्टी सभी करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं कि क्वालिटी मेंटेन रहे। अब आपके ऊपर है, जो चीफ इंजीनियर होते हैं वो बहुत बड़ी ताकत होती है और सारे ठेकेदार डरते भी हैं कब बिल रुक जाएंगे, कब क्या हो जाएगा। तो आपके यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है सदियों से, सदियों मतलब आजादी की बात तुम देख ही रहे हैं, वो सिस्टम है। पर आप क्वालिटी के लिए ठेकेदारों कह दीजिए 2 टूक, आजकल तो आप कई एक्शन तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं। समय के साथ साथ में बहुत बदलाव आया है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। कई एक्शन को मैं देखता हूँ और नीचे अधिकारी जो है वो तो ठेकेदार के पार्टनर बन जाते हैं और ठेकेदार भी जो है फिर क्वालिटी कंप्रोमाइज भी करता है और पार्टनर के साथ रिश्ते निभाता भी है। ये जो बीमारी है उसके कारण से सड़कें जो है इतनी क्वालिटी खराब बन जाती है कि बनती 6 महीने साल में टूट जाती है। तो पूरी मॉनिटरिंग करने का काम जो बैठे हुए हमारे इंजीनियर्स लोग, इनके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। मैं 2 टूक कहना चाहूंगा कि रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं मानूंगा नीचे वालों की, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कैसे उनको, उनकी खिंचाई करें, उनके खिलाफ एक्शन करें, उनको सस्पेंड करें, उनको ईपीओ करें, कुछ भी करें, तो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपने पहले 3 साल 5 साल बाद में ठेकेदारों को जो टेंडर लेते हैं तो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी उनकी है, ये आपने सिस्टम बनाया है, उसमें लापरवाही होती है। ठेका देते वक्त में आपने एग्रीमेंट कर लिया, पाबंद कर दिया उनको, बाद में आप जो है उनको देखते ही नहीं है। और जो ठेका लिया हुआ चाहे पीपी मोड पे हो चाहे कैसे भी हो, वो जानबूझ के रिपेयर नहीं करता है, जानबूझ के रिपेयर नहीं करता। जनता तकलीफ पाती है, जनता में से गलत जाता है, हमारी लापरवाही से जनता तकलीफ आती है। जब ठेकेदार को पाबंद किया हुआ है, एग्रीमेंट के अंदर है, उसको रिपेयर करना ही पड़ेगा, तो मॉनिटरिंग करने का काम कौन करेगा? आपके मातहत अधिकारी करेंगे, आप लोग करेंगे। तो ये मैं आपको कहना चाहूंगा कि कृपा करके आप लोग, पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के दिल से पूछना चाहिए, जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, सर्विस कर रहा हूँ, क्या मैं जनता के सुख सुविधाओं का ख्याल रखूं या नहीं रखूं, उनको अनावश्यक तकलीफ क्यों हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये महकमा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हम लोगों ने नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, उनकी सड़कें बनाने का भी बड़ा काम हमने बजट में घोषणा कर दिया है। बनाने वाली एजेंसी पे जुड़ी होगी। शहरों के अंदर स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। कल मैं जोधपुर से आया हूँ, जोधपुर की पूरी सड़कें जो है बर्बाद हो चुकी है, बरसात और बरसात पहले भी। मुझे कहना पड़ा कि जिन अधिकारियों रहना है यहाँ पर, उनको चाहिए कि वो सड़कों को टाइम पे रिपेयर करें, मेंटेन करें। ये बात खाली जोधपुर की नहीं है, पूरे राजस्थान के अंदर शहरों की स्थिति बनी हुई है, गाँव की स्थिति बनी हुई है। तो ये तमाम जो है चैलेंज के रूप में आप स्वीकार करो। जब धन की कमी नहीं है आपके पास में, सरकार की प्रायोरिटी में ये है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें आपको जितने दौरे कर सकें, चीफ इंजीनियर दौरे करें, आपके एडिशनल चीफ इंजीनियर दौरे करें, आपके जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर वो दौरे करें। एक्शंस को तो की जिम्मेवारी बनती है एग्जीक्यूट करवाने की। और एएन और जेएन के जो पद समाप्त कर दिए थे, पता नहीं किस सोच के साथ में समाप्त किए गए, मुझे याद नहीं आ रहा है कि ये क्यों किया गया।
अब मंत्री जी कह रहे हैं वापस काफी लोगों को भर्ती की गई है। मैंने भी देखा है कि नोट उसमें लिखा हुआ है कि भर्ती चालू है, जल्दी पूरी कीजिए उसको। और जेल का काम यही नहीं कर सकता है, इनका काम यही नहीं कर सकता है, एक्शन नहीं कर सकता है। पर पता नहीं किस वक्त में ये फैसला हुआ, मुझे भी याद नहीं कि हमारे वक्त में हुआ या बीजेपी के वक्त में हुआ, मुझे याद नहीं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कमेंट नहीं कर पा रहा हूँ। परंतु किसी के वक्त हुआ हो, वो फैसला ठीक नहीं था। आप वापिस पुनः गाड़ी पटरी पे लाएं, एक्सीडेंट कैसे कम से कम हो सके उस पे आप लोग अपना दिमाग अप्लाई करें, खुद आगे बढ़ के अप्लाई करें। बार बार सरकार जब सत्ता मनाती है तब मीटिंग होती है अच्छी इनकम कैसे हो, और फिर आपको कहती है वो नौबत नहीं आनी चाहिए। आप खुद जो है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, आपका फर्ज भी करता है। जिस पद पे आप बैठे हुए हो, हम सब लोग, मैं किसी एक के लिए नहीं कहता हूँ, जो जहाँ बैठता है, चाहे वो सरकार में हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, कुछ भी हो, वो अगर ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभा ले तो मैं समझता हूँ कि हमारे आधे काम सटे हो जाते हैं और जनता तकलीफ नहीं पाती है। सड़कों को लेके एक्सीडेंट होते हैं, मर जाते लोग बेचारे, क्या सोचते हैं बताओ। तो इसलिए सड़कें उधड़ गई है, पूरी टूट गई है। मानसून बहुत शानदार आया है, उसके लिए पूरे प्रदेशवासियों को बहुत ही बधाई, शुभकामनाएं। बहुत खुशहाल राजस्थान आगे बढ़ रहा है। फसलें इतनी अच्छी होगी मेरे ख्याल से सालों बाद में, हमारे कृषि मंत्री जी कहते रहे कि सालों बाद में इतनी अच्छी फसलें होने जा रही है। हालांकि 5-6 किलो में कुछ बाढ़ की स्थिति बनी, फसलें चौपट भी हुई है, पर कैजुअलिटी नहीं हुई। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये अच्छी बात रही। तो पर सड़कें बहुत टूट गई है। तो मैं समझता हूँ कि इस महकमे का महत्व मैं जानता हूँ, इस परिवार से मैं आता हूँ, वो परिवार ये इस महकमे के ठेकेदार के रूप में था। तो मुझे मालूम है कि बचपन से मैं देख रहा हूँ कि इस महकमे का महत्व क्या है, और इसी रूप में मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को काम करना है, काम दिखाना है, और आप सक्षम हो, योग्य हो, समर्पित हो, सब मुझे मालूम है। कृपा करके आप लोग राजस्थान हित में पूरी कमान हाथ में ले लें, सब लोग उतर जाए मैदान में। और जो आपने मेरे ख्याल से 5 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का रखा है अपने समय, इसका कैंपेन का मेंटेनेंस के लिए, प्लीज आप लोग 20 अक्टूबर तक बता दीजिए। 21 अक्टूबर को अपन मीटिंग भी करना चाहें तो आप पूरी रिपोर्ट दे सको मैं कि आप शानदार हमने काम कर दिया। ये मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय आपका। चरय वैती की पालना के साथ ही सड़क सुरक्षा, सड़क नेटवर्क के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है राजस्थान। साथ ही आपने कहा कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी उचित निगरानी तंत्र के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। पुनः आभार। सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से आपकी उपस्थिति के लिए कृतज्ञता अभिव्यक्ति। समस्त महानुभावों का भी आभार और सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। आज का ये समारोह जो राज्य में सड़कों के नेटवर्क को सशक्त करने के प्रयासों पर समर्पित था, यही संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।